बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक और होंगे। ये हम भी देखिए अल्लाह का सुबह शुक्र है होते के बिल्कुल ठीक साथ ही जो है ठाक। ना इनके काम जो है ना बस शुरू हो जाते हैं। तो खैर आपको मेरे ब्लॉग में जो है मज़ेदार से खाने देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो है मज़ेदार रेसिपी भी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपको मेरा ब्लॉग जो है ना एंड तक वॉच करना है और सारे ही ब्लॉग वॉच करने हैं। सारे एक साथ ब्लॉग वॉच करने का नहीं कह रही मैं, लेकिन ये कि ना मतलब एक एक दिन करके वॉच कर लीजिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, पाकिस्तानी खानों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ये है कि ना वैसे खाना बनाना तो सबको ही आता होगा खैर, लेकिन हर बंदे का स्टाइल अलग होता है। डिफरेंट मतलब तरीक़ों से बनाए जाते हैं खाने, तो हम अपने तरीक़ों से बनाते हैं और बहुत ज़ायकेदार खाने बनते हैं हमारे। तो खैर यहाँ पर मनिया को देखा ज़रा, थोड़ा सा भी पानी जमा हो जाता है ना तो मनिया को ना मतलब पानी में ना गीले होने की लग जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ना पानी में गीली होती हैं। तो हर फ़हद भी उठ गए थे, संडे का दिन था आज, फ़हद भी उठ चुके थे। और इसके अलावा जो है ना मैंने इनको अपना ये बना दिया था, अंडा बना दिया था, पराठा बना दिया था। संडे वाले दिन में बच्चों को ऐसा होता है कि मैं पूरियाँ बना देती हूँ कभी, या फिर अंडा पराठा वगैरह बना देती हूँ ताकि ये कि हैवी नाश्ता ये थोड़ा सा कर लें, क्योंकि इन लोगों ने लेट नाश्ता करना होता है ना, तो फिर ये दोपहर का खाना जो है ना स्किप कर देते हैं। तो फिर मैं जब स्किप करना ही है तो फिर मैं इन लोग को थोड़ा सा ना मतलब हैवी नाश्ता करवा देती हूँ, ताकि अगर स्किप भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने नाश्ता हैवी किया हुआ होता है। तो खैर मैं अच्छा मेरी आदत है, मैं चाहे स्किप खाना तो मैं दोपहर का तकरीबन स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैं जब बस मेरी आदत है कि मैं स्लाइस ही लेती हूँ नाश्ते में ना। तो बस मैंने यहाँ अपने लिए स्लाइस टोस्ट कर लिए थे और बाकी मैंने अंडा पराठा बना दिया था फ़हद के लिए। और बाकी नबिया को जो है ना फ्राई अंडा पसंद नहीं है तो मैंने इनको बॉयल कर दिया था। तो खैर मैं आ गई थी छत पे। इन लोगों के बच्चों से फ़ारिग होने के बाद जो है ना मेरी बारी शुरू हो जाती है। मतलब इन वॉपी की तरफ मैं देखा, मैंने वॉपी के दांत ना टूट गया आज एक ना, इसके मुंह से खून आने लगा था। तो फिर हस्बैंड को मैंने कॉल करी, मैं परेशान हो गई कि मैंने पता नहीं क्यों मुंह से खून आ रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि मतलब इनको ठंडा पानी पिलाओ। तो फिर मैंने इसको ठंडा पानी जो होता है ना इसके बाउल में डाला, तो फिर इसने पिया तो इसका ये कि सेट हो गया था। फिर उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा खाना खाने के बाद ये कि लोग खेलते हैं 5 मिनट, फिर ये इनको बाहर ले जाते हैं, बाहर ये खेलते हैं थोड़ा सा। और बाकी ये वाला जो बैकी है ना ये बीमार हो गया है, इसको हो गया डबल नमूनिया हो गया है। तो खैर ये वाला ना बिल्कुल 2 दिन से ना खेल रहा है, ना खा रहा पी रहा, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जो है ना मतलब फुल ध्यान देते हैं इन पर भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी मतलब हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन चुके हैं। मेरे हस्बैंड का शौक़ है तो बस अब क्या है। तो खैर यहाँ पे आ जाती हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में मैंने आज बनाने थे जी छोले बनाने थे। अब इसको जो है ना छोलों की सालन भी कह सकते हैं, छोलों की ग्रेवी, छोला मसाला भी कह सकते हैं। तो खैर यहाँ पे ना मैंने छोलों को तो भिगो दिया था, लेकिन यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने जो है ना इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं किया है। मीठा सोडा डालने से ये होता है कि छोले जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और ना कुक भी जल्दी हो जाते हैं। तो बस यहाँ मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई। और बाकी दूसरी तरफ थोड़ा सा जी पुलाव गर्म हो रहा था, तो नेक्स्ट डे एक दिन पहले जो मैंने बनाया था ना पुलाव, तो मैंने ज़्यादा ही बनाया था ताकि हम उसको नेक्स्ट डे भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि आपको पता है खाना बनाने में बड़ी मेहनत होती है। और तो फिर ये कि मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि नेक्स्ट डे तक हम लोग उसको बहुत इंजॉय करके खा सकें। तो यहाँ पे मैं पुलाव गरम कर रही थी। बच्चों हस्बैंड तो ऑफिस ले गए थे अपना पुलाव, बाकी बच्चे और मैं थे घर में, तो बस मैंने सोचा मैं गरम कर लेती हूँ, हम लोग यहीं खाएंगे। और बाकी छोलों को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, मीठा सोडा डाल के रख दिया था। मैंने सोचा चले मैं बाद में भूल गई हूँ, कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि मीठा सोडा डालना भूल जाए ना, तो आप ऐसा करा करें कि जब पकते वक्त जो है ना थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर दिया करें बॉयल के वक्त। तो होगा ये कि इससे ना मतलब आपके छोले जल्दी जो है ना जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ जो है ना मैंने तेल गरम करके जो है ना प्याज और टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया था, बॉयल कर दिया। और जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना ये भी असल में प्याज ही है, ये थोड़ी सी डार्क वो हो गई, मतलब ना ये मैंने ब्राउन करी थी ना तो 2-3 प्याज इसमें रह गई थी, तो मतलब ये ना ये भी थोड़ी सी डार्क फ्राई हो गई थी। बाकी मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया नमक। मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड किए हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो बाकी इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था, क्योंकि मेरे छोले मतलब बॉयल हो रहे थे और दूसरी तरफ मेरा मसाला भुन रहा था। तो बस फिर मैं शाम में बच्चों के पास आ गई थी, मतलब बच्चों के साथ खेलने में थोड़ा सा लग गई थी, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मतलब एक तरफ मेरा नज़र जो होती है किचन पर होती है, दूसरी तरफ बच्चों पर होती है। तो बच्चों को भी साथ साथ देखना होता है कि मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को बार बार मुझे देखना होता हैगा, क्योंकि आजकल आपको पता है माहौल इतना ख़राब चल रहा है कि कोई भी किसी वक्त भी आपके बच्चों को भड़का सकता है, गलत तरफ ले जा सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी मदर्स हैं या आप लोग सिस्टर्स हैं या वुमेंस हैं या
कोई भी हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि आजकल वो वक्त नहीं है कि अपने बच्चों की तरफ से हम लापरवाह हो जाएं। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करें। और अगर आप लोग कोई काम कर भी रहे हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ी थोड़ी देर में ना अपने बच्चों की भी खबर लेते रहें कि आज आया हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो बस फिर ये कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में इन लोग को चेक करती रहती हूँ, कभी नबिया को, कभी फ़हाद को, कभी मनिया को। मनिया तो खैर मेरे पास ही होती हैं, तो मतलब वो मेरे साथ ही रहती हैं। बाकी फ़हाद पे और नबिया पे मेरी बहुत ज़्यादा नज़र होती है। तो खैर खिलाएं, सोने का नहीं वाला, लेकिन देखें अपने बच्चों को शेर की निगाह से कि आपके बच्चे कभी कोई गलत काम ना करें। खैर यहाँ पर जो है छोले बॉयल हो चुके थे और दूसरी तरफ मेरा मसाला भी भुन चुका था। तो यहाँ पर मैंने छोले और पानी दोनों ऐड कर दूँगी। ये यानी कि जिस पानी में मैंने छोलों को बॉयल किया वही पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा शोरबे वाले बनाने थे, क्योंकि मेरे फादर इन लोग की ख्वाहिश थी कि शोरबे वाले बनाओ, ताकि उनको शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जो छोलों में एक जो ग्रेवी होती है उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शोरबे वाले बनाना। तो खैर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें बहुत थोड़ा भी पानी ऐड कर सकते हैं, मतलब जितना आपको इसमें ग्रेवी रखनी हो इतना आप ऐड कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना खाना वगैरह बन गया था। मैं बनाने लगी थी जी मीठी सेवइयाँ बनाने लगी थी, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। तो खैर यहाँ पे मैंने घी गरम करके इलायची ऐड कर दी थी। और ये वाली सेवइयाँ हैं, देखें वो मुख्तलिफ ब्रांड की होती हैं ये सेवइयाँ। वैसे मैं कभी हर चेंज करती रहती हूँ ब्रांड, एक ब्रांड यूज़ नहीं करती हूँ मैं। हर मनी के ब्रांड को टेस्ट करती रहती हूँ कि जायका पता चल जाता है हमें। तो खैर यहाँ पे मैं इसको हल्का सा भूनूंगी, पहले 1-2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी घी के अंदर, ताकि ये हल्की सी जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। मैं पानी में नहीं बनाती हूँ, मैं दूध में बनाती हूँ। अच्छा, दूध में जब गर्म करती हूँ ना तो उसकी मलाई भी काफ़ी सारी जमा हो जाती है मेरे पास ना। तो मैं मलाई भी मैंने इसी के साथ दूध के साथ ही मतलब ऐड कर दी थी। आधा गिलास दूध के अंदर मतलब मलाई भी थी और दूध वो मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें आधा गिलास दूध था ये। बाकी मैंने इसमें साथ में चीनी भी ऐड कर दी और मैं इसके अंदर बिल्कुल 1 चुटकी तक ना तकरीबन जर्दे का कलर भी ऐड कर दूँगी। जर्दे का कलर से ना सेवइयों का जर्दा बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने दूध फट गया था 3-4 दिन पहले, तो मैंने ना दूध फाड़ बनाया था। दूध फट जाता है ना, तो मैंने फिर ना खोया बनाते हैं ना दूध का, मैंने वो बनाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो वो फ्रिज में ही रखा खाने में नहीं आया, मैं भूल भी गई फिर। तो फिर मैंने सोचा चल मैं सेवइयाँ में ही ऐड कर देती हूँ, तो ये है कि ना फिर कलाकंद की कमी महसूस नहीं होगी हमें। तो यहाँ पे सबने खाना खा लिया था। आखिर में जब सबसे आखिर में ना मैं ही आई थी खाना खाने के लिए। तो बस ये पुलाव था और बाकी ये छोलों का सालन था, बस हम लोगों ने यही खाना खाया था। खैर छोले बहुत अच्छे मज़े के बने थे। और लास्ट में जो है सेवइयाँ गर्मा गर्म सी रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे रख दी थी सेवइयाँ को भी। और जो है ना दूध वगैरह डाल के इसको मैंने पानी पहले इसका अच्छे से ड्राई कर लिया था, मतलब दूध को ड्राई कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने इसको दम पे रख दी थी 5 मिनट के लिए। खैर सेवइयाँ बहुत मज़ेदार बनी थी। और जर्दे का रंग डालने से ये होता है कि इसके टेस्ट में ना इजाफा हो जाता है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इसका। आप लोग भी इस तरह से सेवइयाँ का जर्दा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये रात हो गई थी, रात का टाइम, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, इनको बुखार हो रहा है। 3 दिन हो गए हैं आज बुखार होते हुए, इनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। तो खैर आजकल वायरस चल रहा है, क्या है, सारे ही लोग बीमार पड़े हुए हैं, घर के सारे ही बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। एक को बुखार चढ़ रहा है, एक को उतर रहा है, एक को चढ़ रहा है, एक को उतर रहा है। तो खैर यहाँ पे मैं सब इनके कपड़े चेंज करवाऊँगी। ये देखें अभी इन्होंने पानी पिया है ना, अपनी शर्ट भी आगे से गीली कर ली है। तो बस मैं अभी इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाऊँगी। बाकी ये वाली जो दवाइयाँ हैं ना, ये ब्लैकी की दवाइयाँ हैं, क्योंकि ब्लैकी को जो डॉक्टर को दिखाया है ना हस्बैंड ने, तो उसको एंटीबायोटिक सिरप दिया है। और बाकी इसके अलावा ये रिजेक्स सिरप दिया है उसको, और कैल्पोल सिरप दिया था। और बाकी ये ना ORS का साशा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया है वो, और उसको डबल नमोनिया हो गया है बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग भी परेशान हो गए कि यार इसे कैसे हो गया, इसको क्यों बीमार हो गया है ये। तो खैर हस्बैंड अभी आएंगे तो रात में इसको दवाइयाँ वगैरह जो भी है इसको पिला देंगे। और बाकी जो है कि ना जी बस हम रात हो गई थी, उसके बाद फिर आ जाते हैं दिन नेक्स्ट डे की तरफ। और ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया था, और फिर जो है कि ना मैंने बच्चों को नहला भी दिया था, ताकि जो है काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। बच्चे नहा के नीचे चले जाते हैं, फिर मैं बाकी पीछे जो अपनी सफाइयाँ वगैरह कर बच्चों को अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से आदत है नमाज़ पढ़ने की, तो माशाल्लाह सब दोनों बच्चे पढ़ते हैं। और मनिया अभी छोटी है ना, तो मतलब वो भी जानमाज हम लोगों को देखती हैं ना, मम्मा पढ़ रही, मेरी बहन पढ़ रही, मेरा भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो खुद भी जानमाज लेकर आती हैं और ये बाकायदा तौर पर सजदा करती। कभी मैं इसकी वीडियो भी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर नबिया मुझसे काफ़ी दिनों से कह रही हैं कि मम्मा मेरे बाल नीचे से कटिंग कर दें, बहुत ज़्यादा नीचे से ख़राब हो रहे थे इनके बाल। तो बस मैंने 1-1 इंच की इनकी ना कटिंग कर दी थी बालों की।
अभी मेरे हाथ में इस वक्त मोबाइल था तो मैंने मोबाइल रख कर फिर कटिंग करी थी, क्योंकि इस तरह से वही मुझसे नहीं होती है कटिंग, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है कि और बाल कटिंग ना हो जाएँ। तो खैर यहाँ पे बस मैंने 1 इंच ही कटिंग करी थी, ज़्यादा कटिंग नहीं करी थी। और बाकी यहाँ मैं थोड़ा सा ना ये सामान मुझे डिस्कार्ड जो करना था वो कर दूँगी। और बाकी यहाँ पे ना बच्चों की छोटी छोटी चप्पलें हैंगी, क्योंकि नबिया जब छोटी थी ना तो इनके बाबा इनके हर सूट के साथ की चप्पलें लाया करते थे। फ़हाद छोटे थे, उनकी हर सूट के साथ की आती थी, तो इस वजह से ना इन लोगों की काफ़ी सारी जो है ये चप्पलें जमा हो गई हैं। बाकी ये इनके फीडर के कैप्स हैंगे। तो हस्बैंड को बड़ा शौक़ था कि मेरे बच्चे फीडर पिए, मुझे भी बड़ा शौक़ था। हस्बैंड इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेकर आते थे, इनके फीडर के कवर वगैरह लेकर आते थे, लेकिन हमारे बच्चों ने कभी भी फीडर नहीं पी, तीनों ने ही नहीं पी कोई भी फीडर। हालांकि इनकी फीडर भी हम बहुत अच्छी अच्छी लेकर आए हैं, फीडर के कवर भी लेकर आए हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी भी, हमारे बच्चों ने फीडर पी ही नहीं। ये लोग बस मदर फीड पर थे। और बाकी ये है कि मैं थोड़ा बहुत ऊपर का खिला दिया करती थी मैं इनको। तो यहाँ पर ये देखें ऐसी किसी कवर रखे हुए हैं ये। तो खैर मैं यहाँ पे मैंने सोचा बस मैं जो चप्पलें, क्योंकि एक्सपायर हो जाती हैं, हम ज़्यादा दिन तक इनको नहीं पहनाएंगे ना, 2-3 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी। तो खैर नबिया माशाल्लाह 8-9 साल की हो गई हैं, तो काफ़ी चप्पलें ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो खैर मैंने जो साफ़ थी, जो रखने की थी वो रख ली, बाकी मेरे सब हटा दिया। मैंने बोला मैं किसी को जिसको लेनी होगी मैं किसी को दे दूँगी। तो खैर जुमे का दिन था, मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी और शाम का टाइम में आ गई थी जो छत पर मैंने इन लोगों को पानी पिलाया। वॉपी को ब्लैकी को मैंने दोनों को पानी डाला, इनके बाउल दोनों के खाली थे। और बाकी जो है ना इसकी तबीयत अल्लाह का शुक्र है अब कुछ बेहतर होने लगी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा दवाई वगैरह इसको दी, एंटीबायोटिक वगैरह सिरप दिया है हस्बैंड ने इसको, तो अल्लाह का शुक्र है तो कुछ बेहतर हुआ है ये। और खैर मौसम तो अच्छा चल रहा है, बस ठीक था। और ये कि ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, बस नॉर्मली मौसम टेम्परेचर है। तो अपनी चाय लेकर ना छत पर ही आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं छत पर ही चाय पी लूँगी। बाकी जो है ना मैंने आज बनानी थी जी खिचड़ी मज़ेदार सी। तो ये है कि ना आप लोग ये खिचड़ी की रेसिपी ना ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये खिचड़ी ना बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। हस्बैंड का पेट ना थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, तो उन्होंने कहा मुझसे खिचड़ी बना लो। तो फिर खैर मैंने सोचा मैं जल्दी भी बन जाएगी, और मैंने ना कोई आज बनाया भी नहीं था, कुछ खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि मनिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो मुझे बहुत तंग कर रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था खाना। और बाकी यहाँ पे मैंने तेल गरम करके ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने एक प्याज को ना ऐड कर दिया था। बाकी यहाँ पे मैंने प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया 1 मिनट तक। जब मेरी प्याज फ्राई हो गई तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना मैंने वो ऐड कर दी, क्योंकि मुझे सादी खिचड़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ खिचड़ी के अंदर थोड़ा सा टेस्ट हो, कुछ जायका तो हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खिचड़ी, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ ना तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली खिचड़ी। सब बच्चों को भी अच्छी लगती है और हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ खिचड़ी। बाकी जल्दी हो रही होती है कभी तो फिर मैं सादी वाली भी बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे बस मैंने हरी मिर्च ऐड करने के बाद जो है ना इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था और बाकी नमक ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए थे। और बाकी यहाँ मैं चटनी पीस लूँगी। यहाँ मैंने हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, ज़ीरा, नमक ले लिया है और हरी मिर्चें ले ली हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी को ब्लेंडर कर लूँगी। यहाँ देखें हमारी जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी कल ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग की ये वाली खिचड़ी खाकर। दही था, हरी मिर्चें थी, बाकी ये चटनी थी। तो खैर खिचड़ी बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी, तो आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जी। तो फिर खाने से फारिग होने के बाद हम लोग जी आ गए थे डॉक्टर के, क्योंकि मनिया को आज लाजमी डॉक्टर के दिखाना था। 3 दिन से बहुत फीवर हो रहा था मनिया को। तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।